देश में सियासी पारा हाई है। शुक्रवार को संसद सत्र का 5वां दिन था और 5वें दिन भी सदन में मोदी सरकार मुश्किल में दिखाई दी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के बीच ही विपक्ष ने सरकार पर हल्ला बोल दिया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीट मुद्दे पर सबसे पहले बहस की मांग की, जिसके बाद काफी हंगामा नजर आया और आखिरकार सदन स्थगित कर दिया गया। तो क्या कुछ हुआ सदन की कार्यवाही में, आज देखिए इस रिपोर्ट में। संसद सत्र के 5वें दिन सदन में तीखी बहस देखने को मिली। सत्र शुरू होने से पहले ही कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीट के मुद्दे पर कहा कि मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं कि ये युवाओं का विषय है और इस पर सही तरीके से चर्चा होनी चाहिए। संसद से ये संदेश जाना चाहिए कि भारत सरकार और विपक्ष मिलकर छात्रों की बात कर रहा है। सदन में जैसे ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई, विपक्ष ने नीट के मुद्दे पर चर्चा की मांग उठाई, लेकिन लोकसभा स्पीकर ने इसकी इजाजत नहीं दी, जिसके बाद संसद में विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी और लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा के नियम 267 के तहत नीट पेपर पर चर्चा की मांग की। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि उनके माइक को बंद कर दिया गया। इस पर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि जहां एक और नरेंद्र मोदी नीट पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, उस वक्त विपक्ष के नेता राहुल गांधी युवाओं की आवाज सदन में उठा रहे हैं। लेकिन ऐसे गंभीर मुद्दे पर माइक बंद करने जैसी ओछी हरकत करके युवाओं की आवाज को दबाने की साजिश की जा रही है। नीट को लेकर मचे घमासान के बीच राज्यसभा को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 2 बजे जब दोबारा कार्रवाई शुरू हुई, एक बार फिर सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्ष की नीट पर चर्चा की मांग मानने से इनकार कर दिया। इस पर राज्यसभा में विपक्षी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में पूरा विपक्ष वेल तक आ गया। सभापति ने इसकी आलोचना की तो खड़गे ने कहा कि सभापति केवल सत्ता पक्ष की तरफ से देख रहे थे, ऐसे में वे उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए वेल तक गए थे। खड़गे ने सभापति पर जानबूझकर उन्हें अपमानित करने के लिए नजरअंदाज करने का आरोप भी लगाया।